आप में से कई लोग भी इस तरीके के प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे, लाइक कि ब्रेकअप तो कर लिया लेकिन ब्रेकअप के बाद अब अपने एक्स को फेस करना मुश्किल हो रहा है। ऐसा होता है कि ब्रेकअप करना तो बड़ा इजी होता है, ठीक है कर लिया, बट उसके बाद ना एक नया सा पंगा आ जाता है। वो ये हो जाता है कि अगर आपका वर्क प्लेस सेम है, आपका होम टाउन सेम है, आपकी कॉलेज स्कूल लाइक कुछ भी बोलो, वो अगर आपका सेम होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जब आपका एक्स आपके सामने आता है आफ्टर ब्रेकअप। अब समझ नहीं आता कि करे तो क्या करे, सामने आ गया उसको कैसे फेस करे। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होने लगता है ना कि मन करता है कि जैसे कि क्या वर्क प्लेस जो है वो चेंज कर दे, स्कूल चेंज कर दे, कॉलेज चेंज कर दे, जहाँ रहते हैं उसको छोड़ दे, किसी और सिटी में शिफ्ट हो जाएं, ये कर ले वो कर ले, बट शांति क्यों करें हम ये सब। मैं क्वेश्चन ये है ना कि क्यों करें हम इतना सब कुछ एक इंसान के लिए, क्यों करने जाए जिससे अब हमारा कोई रिश्ता भी नहीं है, जिससे हमारा ब्रेकअप हो चुका है। उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है खुद को इतना हर्ट करने का, ज़रूरत नहीं है खुद को इतना चेंज करने का, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने की। ईजी नहीं होता कि आप अपना घर किसी के लिए बदल दे, ओके। और चलो मानते हैं कि आपके लिए ये पॉसिबल है, आप कर भी सकते हैं, ठीक है, तो क्यों करेंगे हम, क्यों किसी के लिए इतनी परेशानी उठाएं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ब्रेकअप हो गया ना, अब आपको आगे क्या करना है वो मैं बताती हूँ। आपको कैसे इस प्रॉब्लम से निकलना है ना, एकदम इजी है। आप सुनो, वीडियो पूरा देखो, लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अगर अच्छी लग जाए ना तभी लाइक कर देना, और अगर आते हो तो भैया सब्सक्राइब करके जाया करो, ओके। बहन लोग भी, आप लोग भी सब्सक्राइब करके जाया कीजिए। तो चलिए वीडियो पहले स्टार्ट करते हो। ओके, तो देखिए 3 तरह के कंडीशंस मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। फर्स्ट कंडीशन, आई मीन कंडीशन से मतलब है कि ब्रेकअप तो कई तरीके से होते हैं ना, तो वो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में 3 तरह से बताने वाली हूँ कि इस कंडीशन में आपको कैसे डील करना है, ओके। सो फर्स्ट कंडीशन ये होता है कि ये वाली प्रॉब्लम मतलब इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है जब अगर इस तरह से अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो लाइक अगर आप दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। ब्रेकअप का एक रीज़न हो कि आप दोनों के मन में हो कि नहीं, मैं ब्रेकअप कर लेना चाहिए, कुछ वर्क नहीं कर रहा, रिलेशनशिप सही चल नहीं रहा, मैं भी खुश नहीं हूँ, तुम भी खुश नहीं है, चल ब्रेकअप कर लेते हैं, इस टाइप वाला ब्रेकअप। तो ये वाला ब्रेकअप ज़्यादा ईजी होता है, पता है। अगर इस केस में अगर आपके सामने वो इंसान आता है तो आपको क्या करना है, आपके दिमाग में तब आपको ये चलना चाहिए, नो मे बी शी वॉज नॉट मेड फॉर मी, ही वॉज नॉट मेड फॉर मी। वो मेरे लिए नहीं था, मैं उसके लिए नहीं बनी हूँ, वो मेरे लिए नहीं बना है, बस। देखो, जब कोई चीज़ आपके बीच में वर्क नहीं कर पा रहा है, आपका रिलेशनशिप नहीं चल पा रहा है, तो आप कैसे रहोगे वहाँ पे। एक एग्जांपल दूंगी आपको, हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल भी बहुत रिसेंट वाला देने वाली हूँ जो भी एक सिचुएशन में हो रहा है। देखो, अभी बहुत जगह पे बाढ़ वाली सिचुएशन है, फ्लड हो रही है, बहुत जगह पे आ रही है। तो उस केस में आपने देखा होगा न्यूज़ में क्या आता है कि पूरा अचानक से कहीं से पानी आती है, मतलब बाढ़, और बाढ़ आने के बाद क्या होता है कि कोई कार या कोई बाइक बीच में फंस जाता है, उसमें एक इंसान भी होता है। तो 2 तरह के सिचुएशन होते हैं, तब कि एक में क्या होता है कि वो इंसान सोचता है कि मैं अपने बाइक को बचा लूँ, खुद को भी बचा लूँ, और बाइक लेके निकलने के चक्कर में वो पानी के साथ निकल लेता है खुद ही। दूसरा सिचुएशन क्या होता है कि इंसान अपना दिमाग चलाता है, बोलता है ना बाइक जा रहा है, कोई बात नहीं, तू चले जा, मुझे अपनी फिक्र है, मैं बचा लूँ खुद को, वो वहाँ से निकल जाता है, तो ऐसे में उसकी जान बच जाती है। ठीक यही कंडीशन आपके रिलेशनशिप के साथ होता है। अगर आप ये सोचते हैं ना, एक रिलेशनशिप आपको वर्कआउट नहीं कर रहा, फिर भी आप क्या जबरदस्ती लगे हुए हैं कि नहीं, मुझे क्या अपने रिलेशनशिप को बचाना है, मुझे खुद को भी बचाना है, और इस वजह से क्या होता है कि आप ना अपने रिलेशनशिप को बचाते हैं ना खुद को बचाते हैं, दोनों को ले डूबते हैं साथ में। बट एक अलग चीज़, आप अलग वे में अगर देखें तो इसको, अगर आप ऐसा करें कि अगर आपको पता चल रहा है कि आपका रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा है, नहीं चल रहा, कुछ सही नहीं, आपकी नहीं बन रही उस इंसान से, नहीं बन रहा सामने वाले से, तो हमें क्या करना है, नहीं बन रहा कोई बात नहीं, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। इसमें आप क्या कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर को भी हर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ जितना वैसे रहेंगे लड़ते झगड़ते, तो उससे अच्छा है कि आप दोनों एक दूसरे से बात करके अलग हो जाए। क्योंकि अगर आपके बीच कुछ सही नहीं चल रहा है तो इसको सही नहीं किया जा सकता ना। अगर सब कुछ ठीक है तब तो बहुत अच्छा है। तो इस केस में आप क्या करेंगे कि आप अपने रिलेशनशिप को वहाँ छोड़ के कि चलो ठीक है मेरा नहीं चल रहा, मे बी तो मेरे लिए नहीं थे, आप उस चीज़ को वहीं पर छोड़ के वहाँ से निकल जाएंगे। इसमें क्या होगी, आप अपने आप को बचा लेंगे, एंड कहीं ना कहीं आपका वो रिलेशनशिप जो था वो तो वैसे भी नहीं चल रहा था, तो उसे जाने दीजिए, ठीक है। तो क्या है, आपको आपकी लाइफ को थोड़ा समझना होगा कि ये सब एक प्रोसेस है लाइफ की, कि किसी का आना और किसी का जाना ये आपकी लाइफ का ही एक हिस्सा है, आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं है ये, जो आप इस चीज़ को लेकर इतना स्ट्रेस रहें। सो सेकेंड कंडीशन जो इससे थोड़ा सा ज़्यादा टफ होता है, और इस कंडीशन में क्या होता है कि ब्रेकअप आपने नहीं किया होता है, आपका जो पार्टनर होता है उसने आपको छोड़ा होता है, उसने आपसे ब्रेकअप किया होता है। सो ये कंडीशन भी उतना वो नहीं है कि आपको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बट क्या थोड़ा सा इसमें भी आपको परेशानी होती है। जब वो इंसान, हम जाएंगे अपने काम पे जा रहे हैं, हमें वहाँ पे वो इंसान दिख रहा है, कॉलेज जा रहे हैं वहाँ पे वो इंसान दिख रहा है, तो क्या होता है आपके साइड से तो क्योंकि फीलिंग्स होती है ना, सामने वाले ने आपको छोड़ा है उसकी गलती थी, लेकिन आपको
उसे जब देखो ना तो बस इतनी सी बात याद रखो, यार मैं तो सही था, मैं तो सही थी, मैंने क्या गलती किया, गलत तो उसने किया था, उसने मुझे छोड़ा है, मैंने उसको नहीं छोड़ा, गलती तो उसकी थी, तो मैं खुद को क्यों चोट पहुँचाऊँ जिसने मुझे छोड़ दिया, उसके लिए मुझे नहीं सोचना है, ठीक है। अब आपको क्या करो, इसको देखो, एक कोई चीज़ आपको जितना पॉजिटिवली लोगे ना आपके लिए अच्छा, और ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, आपको लेने की ज़रूरत नहीं है पॉजिटिव नहीं, ये पॉजिटिव है आपके लिए। क्या होता है ब्रेकअप में लोग क्या सोचते हैं कि नहीं मुझे खुद को उसके सामने इतना बेटर दिखाना है कि उसे रिग्रेट हो, और ये करना चाहिए, यू हैव टू इम्प्रूव योरसेल्फ, क्योंकि उसने आपको छोड़ा था तो उसको आपको उसे ये जताना होगा कि नहीं आप कैसे इंसान थे, आप बहुत अच्छे थे, यू आर बेस्ट। तो उसके लिए आपको क्या, आपके पास इतना सही वाला अपॉर्चुनिटी है कि वो इंसान आपके सामने है वो इंसान। आप खुद को जितना इम्प्रूव करोगे ना, आपको वो मतलब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसे दिखाओ, उसे दिखेगा आप में इम्प्रूवमेंट, अगर आप इम्प्रूव कर रहे हो खुद को। सो यहाँ आपको खुद पे वर्क करना पड़ेगा कि आपको खुद को इम्प्रूव करते जाना है, इतना इम्प्रूव करना है कि उसके नज़र में यह आए कि हाँ आप कितने चेंज हो चुके हो। उसको देखना चाहिए कि ओह मैंने क्या खोया है, मैंने इसे खोया है, ठीक है। अपनी एक नाम, एक ऐसी पहचान बना लो ना उसके सामने कि उसे रिग्रेट फील हो ना। थर्ड कंडीशन जो कि सबसे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन होती है, सबसे ज़्यादा वर्स्ट होती है, एंड इस कंडीशन में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होता है, ये वाली सबसे ज़्यादा बुरी सिचुएशन है। एंड ये सिचुएशन ऐसी होती है कि आपके पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप किया नहीं, ठीक है ना, आपका ब्रेकअप करने का मन है, आप अभी भी उसे बहुत प्यार करते हो, ठीक है, आपका मन नहीं है, बट मजबूरी ऐसी है कि आपको ब्रेकअप करना पड़ रहा है, या तो फैमिली के प्रेशर से, या तो फिर आपका पार्टनर आपसे बहुत गंदा वाला ट्रीट करता है, आपको बार बार चीट करता है, एंड फिर भी वो आपके साथ ज़बरदस्ती रिलेशनशिप में भी रहना चाहता है, वो आपको छोड़ना भी नहीं चाहता, और आपके साथ वो सही तरीके से आपको ट्रीट भी नहीं करता। तो इस कंडीशन में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में क्या होता है कि जब भी आप सोचते हो कि चलो मुझे रिलेशनशिप से निकलना है, तो आप निकलने की कोशिश तो करते हो, बट निकल क्यों नहीं पाते हो, क्योंकि आपको उसको फिर आप देखते हो, फिर से आपकी फीलिंग्स आती है, फिर से वो इंसान की क्यों, तो आपको छोड़ने वाला है नहीं, तो वो आपको बोलता है कि सॉरी वॉरी, रोना धोना एंड ऑल, अपने सारे नौटंकी वो सब करता है, तो उसी वक्त क्या होता है मन बदलने लगता है। ये वाली सबसे बुरी वाली कंडीशन होती है। बट इस कंडीशन में आपको एक ही चीज़ करना है, आपको खुद को बहुत हार्ड बनाना है, खुद को बहुत हार्ड बनाना है। कुछ चीज़ें ना अपने हाथ में होती नहीं है, पता है, कुछ चीज़ें आपके हाथ में है ही नहीं, उसको आपको एज इट इज़ लेना ही पड़ता है, वो आप बदल नहीं सकते। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ का, अगर कोई इंसान आपके अगर कोई इंसान आपके लिए बना ही नहीं है, तो उसे ज़बरदस्ती आप नहीं ला सकते अपने पास, ये आपको समझना ही होगा एनी कॉस्ट। सो यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ। ये एक आपकी लाइफ की प्रोसेस है, ठीक है, ये आपको ये समझ के चलना होगा कि भगवान ने जो दे दिया ना वो सही दिया है आपके लिए। सो आपको ये समझ के चलना होगा कि आपके साथ जो हुआ सही हुआ, जो हो रहा है सही हो रहा है, और जो आगे होगा वो तो और भी अच्छा होगा, ठीक है। मैंने इसको छोड़ा क्योंकि ये मेरे लिए सही नहीं था, ये अच्छा नहीं है, क्या करते इसके साथ रह के, जब ये आपको ही टॉर्चर कर रहा है, आपके साथ ही बुरा कर रहा है, तो क्या करते हैं ऐसे इन लड़कों के साथ या ऐसे लड़कियों के साथ रह के। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ करना है। अब रहा सवाल कि कुछ एक्सटेंट पे ये चीज़ें मतलब कभी कभी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए ना जगह चेंज कर सकते हैं। बट आप कितने दिन तक भागते रहोगे किसी और, वैसे आपको भागना बिल्कुल नहीं है, कुछ देर के लिए चले गए ठीक है, लेकिन आपको वो चीज़ें फेस करना है, आपको उसको स्ट्रिक्टली जवाब देना है कि देख मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं है, मुझे मत परेशान किया कर, ठीक है। तो आपको ये वाले में आपको कुछ भी नहीं, आपको खुद से खुद की मदद करनी है, आपको हार्ड होना पड़ेगा खुद के लिए, आपको खुद की तरफ से हार्ड होना होगा, खुद को समझाना होगा, खुद को उससे आपकी जो अटैचमेंट है उससे आपको हटना होगा। कितना भी प्रॉब्लम आपको खुद ही हटना पड़ेगा, ये आपके हाथ में है, ओके। एंड बस भरोसा रखिए कि जो आपके साथ हो रहा है ना सही हो रहा है। एक इंसान गया आपकी ज़िंदगी से, कोई मतलब नहीं बनता इसका, कोई मतलब नहीं बनता। हो सकता है ये आपके लिए सही नहीं था, इसलिए आपकी लाइफ में नहीं है, जो आपके लिए सही है वो आपकी लाइफ में ज़रूर आ जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा सिचुएशन हो कि आपका एक्स आपके सामने आ जाए और आपके सामने आके रोना धोना करे, कुछ भी ज़रूरत नहीं है पिघलने की, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। एकदम से बस मन में सोचो नहीं, मुझे इसके पास वापस बिल्कुल नहीं जाना, ये लड़का मेरे लिए सही नहीं था, ना ये मेरी ज़िंदगी में सही होने वाला है, ना ये लड़की मेरे लिए सही नहीं थी, तो मुझे नहीं जाना। बस इतनी सी बात अगर आपके दिमाग में आ जाती है कि वो आपके लिए परफेक्ट नहीं है, तो आपको परफेक्ट चाहिए ना, तो आप उससे खुद को आसानी से दूर कर पाओगे। एंड इस टॉपिक पे मैं एक डिटेल में वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं बस थोड़ा सा बता रही हूँ, बट इस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी मैं आपको। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कोई इशू है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।